अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जितने पाकिस्तान में जो नाज़रीन हैं वो देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर, उनको मेरा पूरी टीम का सुबह खैर पाकिस्तान। सो आई होप सब खैरियत है और आज का दिन कल की तरह उतनी ही अहमियत रखता है। कल 6 सितंबर थी यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी हैं उन्होंने बहुत ही जोशो खरोश के साथ इस दिन को मनाया और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी पाक अफवाज जो है वो हमारे लिए बायस से एक सिक्योरिटी के साथ साथ बायस से इज़्ज़त भी है और दुनिया में हमारा नाम जो है वो रोशन है हमारी पाक अफवाज की वजह से। तो आज जो है 6 सितंबर है और सॉरी आज 7 सितंबर है और आज जो है पाक फ़ज़ाइया का दिन मनाया जाता है, जहाँ पे ज़मीनी जो कुर्बानियाँ हैं, इसी तरीके से फ़ज़ाई हदूद जो है हमारी, उनको जो हमारी हिफाजत करते हैं वो हमारी जो है पाक एयर फोर्स है, पाकिस्तान एयर फोर्स। बल्कि मैं ख़ास तौर पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सर शाहिद को, उनका ताल्लुक़ भी जो है वो पाक एयर फोर्स से, और उन्होंने भी अपनी लाइफ जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के साथ साथ उन्होंने अपना जो पूरा एक लाइफ है वो वक्फ की पाक एयर फोर्स के लिए। तो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि 1965 की जंग में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के सिपाही का नाम बताएं। दोबारा से सुन लें, सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है और ये चीज़ें हमको ज़रूर पता होनी चाहिए। 1965 की जंग में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के सिपाही का नाम आपने बताना है, कॉल करके 051-410-2357 पे। उसके अलावा आज आपको पाक फ़ज़ाइया का दिन जो है ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको कहा पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी हैं उसको बहुत ही जोशो खरोश से मना रहे हैं। और आज हमारी जो गेस्ट हैं वो अतिया वहीद साहिबा हैं, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट स्पीकर हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर हैं और रियल्टर हैं। साथ में होंगे अयाज असलम, जो कि पीटीवी न्यूज़ एंकर हैं, रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ कास्टर हैं और ट्रैवल गाइड भी हैं। सो ऑल दीज टू गेस्ट जो है डाइवर्स इनके पेशे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मालूमात इंशाल्लाह लेकर आएंगे। उसके अलावा आज पाक फ़ज़ाइया के दिन के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त शो रील है जो कि किरण ज़मान ने तैयार की है, वो भी आपको दिखाएंगे। और आज एक और सरप्राइज़ है नाज़रीन, लेकिन किचन की तरफ जाके आपको बताऊंगी। और सॉन्ग जैसे कि आपको पता है कि ये आलमगीर साहब ने जो हिस्टोरिक गाना गाया पाक फ़ज़ाइया की को ट्रिब्यूट पेश किया, तुम ही से ए मुजाहिदो, इसी का आपको आज वीडियो दिखाएंगे। जिससे जब भी आप इनका ये सॉन्ग सुनते हैं और जब वीडियो देखते हैं तो एक अजीब किस्म का जोश और वलवला, आपके दिल में ये ख्याल आता है कि काश मैं भी एयरफोर्स का पाक एयरफोर्स का हिस्सा बनूं। लेकिन हम लोग एज़ पाकिस्तानी हर अपनी जो हमारे पाक आर्मी है, पाक नेवी है, पाक एयरफोर्स है, उसका दिल ही दिल में हम एक ज़रूर हिस्सा बनते हैं, चाहे हम उनके वहाँ पे काम करें या ना करें, लेकिन वो हमारे दिल में बसते हैं। सो आज अयाज असलम एज ट्रैवल गाइड भी आपको उनका भी एक शो रील दिखाएंगे। सो ये पावर पैक्ड शो है, आपने मिस नहीं करना, जाना कहीं नहीं है। और अब जो है मेरा प्यारा पाकिस्तान का परचम, आई लव यू, इसको मैं इधर रखती हूँ। ये नाज़रीन 10th ईयर है मेरा और ये साथ साथ हमारे है हमारा प्यारा सा परचम, हमेशा साथ होना चाहिए। सो ये मखसूस दिन होते हैं जिनको आपको हाईलाइट करना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए कि जो पाक फ़ज़ाइया का आज दिन है उसकी क्या अहमियत है और ये जो सवाल है इसकी क्या अहमियत है, और कल जो यौम दिफ़ाए पाकिस्तान जो है पूरे पाकिस्तान में मनाया गया उसकी क्या अहमियत है। क्योंकि बच्चों को जब तक वालिदैन नहीं बताएंगे, ठीक है स्कूल्स में ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन घर में बैठ के कुछ ऐसी डिस्कशंस भी होनी चाहिए जिसमें हमारी जो ये मखसूस दिन हैं और बड़े अहमियत से के हामिल हैं, इनको आपको बताना चाहिए। तो आज का सवाल एक मरतबा फिर सुन लें कि 1965 की जंग में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के सिपाही का नाम आपने बताना है, कॉल करके 051-410-2357 पे। आज की K2 टाइम्स की आपको ज़बरदस्त सी K2 टाइम्स नाज़रीन शाया होता है एबटाबाद से, अगर आपने नहीं लगवाया तो ज़रूर लगवाइए। अच्छा, सूबाई हुकूमत के तवज्जो तमाम शोबों में इस्लाहात पर मरकूज़, ओके ठीक है। बाकी
ये जो इसमें आया है सारे बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं इसमें। नाज़ीम पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वरना सियासी प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ, अब आ जाते हैं खैबर स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का स्पाइन चिलिंग किस्म का मैच हुआ अभी, जो कि एशिया T20 कप पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त देकर हिसाब बराबर कर लिया। ओके, उसके बाद खैबर शोबिज़ न्यूज़, जिसमें शोबिज़ की भी बहुत ज़बरदस्त खबरें होती हैं। उसके अंदर खबरें हैं जी, भारत को शिकस्त देने पर पूरी कौम अपनी टीम पर फख्र करती है। सैयद रहमान, शीनू मीना शम्स, हमायूं, डॉक्टर और आसिफ खान और नजीबुल अंजुम का खिराज तहसीन। ये हमारे बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। नौजवान नस्ल को मनशियात से बचाना हमारा कौमी फ़र्ज़ है, डॉक्टर नायाब कह रही हैं। नाज़रीन, मेरी और हमारे प्रोड्यूसर अम्माद की तस्वीर भी छपता इधर, और इसके नीचे कोई ख़बर भी छपता। अच्छा, K2 मेरी पहली तरबियत गाह है, अम्माद गुल कह रहे हैं। ये आप देख लें, अम्माद गुल कह ये रहे हैं, साथ में मैं खड़ी हूँ। ये बात है ना माशाल्लाह से। ये देखें, ये है अम्माद गुल और ये हूँ मैं। ये अम्माद गुल है, ये मैं हूँ। सो ये वाकई में इनकी भी एक जर्नी हमारे साथ K2 से अभी स्टार्ट हुई और इनकी जर्नी माशाल्लाह चल रही है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। इनकी खबर भी आई है। और उसके अलावा आई है खबर किनकी, आज भी शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ की जगह कोई ना ले सका। बेशक आई थिंक उनका ह्यूमर, जितने ये आपको कॉमेडियंस और ये जो हंसाने वाले हैं ये उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो किसी को फॉलो नहीं करते थे, वो बरजस्ता। उनकी एक फ़िल्म है नाज़ीम, मैं आपको रेकमेंड करूँगी, शरारत। उसके अंदर उन्होंने कैरेक्टर भी चेंज किया, बट आप लोटपोट हो जाएंगे वो फिल्म देख के। और वाकई बहुत सारी और उनकी फिल्में हैं जो कि लेजेंडरी हैसियत रखती हैं मुनव्वर ज़रीफ़ साहब। सो K2 टाइम्स आप ज़रूर लगवाएं, एबटाबाद से शाया होता है। एंड ज़बरदस्त आपको स्पोर्ट्स की, शोबिज़ की, इस्लाम की, हमारे जो मज़हब है और जो दूसरी सेहत के हवाले से, और आपको रेगुलर जो सियासी खबरें हैं वो मिलेंगी। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर चलते हैं किचन की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं? जी नासिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। नासिर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का एहसान जी, आप सुनाए खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, शो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये रेगुलर मैं कहता हूँ कि 7 दिन होना चाहिए, हम बड़े शौक से देखते हैं, मैं और मेरी मिसेस। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये पूरे 7 दिन होता है सर। मंडे और ट्यूसडे को रिदा इमरान करती हैं, उसके बाद बुध जुमेरात जुमा मैं करती हूँ, और फिर सैटरडे संडे को जो है हमारे बड़े ज़बरदस्त मुदस्सर और साथ में उनके होती हैं नौशीन, और फिर संडे वाला जो है वो परवीन बॉबी करती हैं। नहीं, आपका तो बुध और जुमेरात जुमा का शो होता है ना, आप वाला जो सिर्फ शो है आप यानी कि 3 दिन करते हैं ना, वो शो की बात कर रहा सर हूँ। मैं 7वें दिन बेहोश पड़ी हुई होंगी अगर मैं ही खाली करूंगी, फिर आप भी तंग आ जाएंगे कि रोज आ जाती हैं। हमने इसलिए वैरायटी रखी है लोगों की, ताकि आप लोग बोर ना हो। अच्छा, 5 दिन तो चलना चाहिए कम अज कम। जी जी बिल्कुल, 5 दिन इंशाल्लाह, 3 दिन। अच्छा, तो मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। दे। हाँ जी, MM आलम थे जी। MM आलम थे आपके ख्याल में, जिन्होंने 5 तैयारे जो है वो 1 मिनट में गिराए? हाँ जी जी जी, MM आलम ने जी। MM आलम, ठीक है ना साहब, कोई आपकी फरमाइश कुकिंग के हवाले से? हाँ जी, मुझे 1-2 चीजें जरा बना दें। एक अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव बिल्कुल बनाती हूँ, अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव नासिर साहब, और एक बैंगनों की बुरानी तो मैंने 50 दफा, चलें बुरानी आपके लिए कल बनाते हैं, बैंगन की बुरानी। नासिर फ्रॉम लाहौर, वो आपने फिर वैसे ही बनानी है। नासिर साहब फ्रॉम लाहौर, बुरानी, बैंगन, दही एंड दैट्स इट। हाँ जी जी, और ये अफगानी पुलाव भी जरा जो है ना ये भी बना दें। ठीक है, ये कल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे, इंशाल्लाह कल जरूर देखिएगा आप, तो जरूर बनेगी, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुझे कभी कभी लग रहा है मैं शहबाज शरीफ साहब की तरह बात करने लगी हूँ। मुझे वाकई में कभी कभी लगता है, क्योंकि मैं उनके क्लिप्स इतने सुनती हूँ, इतने गौर से, इतने गौर फिक्र से, कि मैं क्या बताऊँ। आ जाते हैं अब अपने इसकी तरफ, कुकिंग की तरफ। आज बन रहे हैं आलू कटलेट्स, यानी पोटैटो कटलेट्स आज बन रहे हैं। उसके लिए ज़ाहिर है आपको पोटैटो चाहिए। आधा किलो के बराबर जो आलू हैं उनको आपने उबाल के इस तरह मैश कर लिया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई है, देख लें आप, 1 सेकेंड,
मैं आपको दिखाती हूँ किधर गई छुरी। ओके, बारीक प्याज, हस्बे जायका नमक, आधा कप के बराबर इसमें डलेगा ये हरा धनिया, आधा कप के बराबर इसमें हरा ही होता है नाज़रीन, पुदीना ओके, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका, 1 से 1.5 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च। और इसको फ्राई करने के लिए आपको अंडा चाहिए और कॉर्नफ्लावर चाहिए। अच्छा, अब आपके ऊपर है, अगर आपने इसके ऊपर वो लगाना है ब्रेड क्रम्स लगाने तो आप अंडा और ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लें। मैं ब्रेड क्रम्स नहीं कर रही क्योंकि उससे उसकी लुक डिफरेंट आती है, आप ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट तरीका है। और इस तरफ मैं आज आपको, अच्छा ओके नाज़रीन, एक क्विक सा ब्रेक लेते हैं और मैं उस काउंटर पे आपके पास आऊँगी। आज आपके लिए बहुत ही सरप्राइज़ है, जिनके बाल जो है वो गिर रहे हैं या लंबे नहीं हो रहे, उनके लिए मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मेरे बाल बहुत इधर तक हो गए हैं लंबे। तो वो आपने हफ्ते में 3 से 4 मरतबा आप लगाएंगे तो आपके बाल ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन एक क्विक से ब्रेक के बाद ज़ाहिया का दिन मनाया जा रहा है, हम भी उसको उसी जोश खरोश से मना रहे हैं। और आज का सवाल आपको बता दूं कि 1965 की जंग में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के सिपाही का नाम आपने बताना है कॉल करके 0514102357 पे। इस सेक्शन में बन रहे हैं आलू के कटलेट्स, जो मैंने आपको इसकी मोटी मोटी इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे। आलू बॉईल करके मैश कर लेने, एक छोटा प्याज, हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा ये हरा धनिया, पुदीना, कुटी हुई लाल मिर्च, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 से 1.5 टीस्पून इसमें डलेगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और फ्राई करने के लिए कॉर्नफ्लावर और ये 2 अंडे मैंने यहाँ पे डालनी है। अब ये फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको जो हमारा कटलेट्स हैं, तो थोड़ा सा शैलो फ्राई के लिए ऑयल डलेगा इसमें। बाकी मैं इधर रख देती हूँ। इधर आके आज मैं आपको बताऊँगी कि एक ऐसा जादुई तेल है जो कि मैं बहुत चीज़ें आयुर्वेदिक जो है ऑर्गेनिक फॉलो करती हूँ और बिल्कुल उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, ये आप देख लें। ये है बाल लंबे करने का जो ऑयल है, ये वो है। इसमें एक टाइम आपने इसको, ये नहीं कि खूब सारा बना के आपने स्टोर कर देना है। जब आपने ऑयलिंग करनी है, आपने क्या करना है, इस तरह का ये जो सॉस पैन है स्टेनलेस स्टील का, ये लेना है। इसको मैं जला लेती हूँ। ओके, इसको जला लेते हैं और इसको आपने गर्म होने के लिए रख देना है। आपने उतना तेल इस्तेमाल करना है जितना आपने बालों में लगाना है, वो है ये क्वांटिटी है ऑयल की, जो कि आधे से भी कम कप नारियल का तेल है ये। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक टाइम यूज़ के लिए 1.5 टीस्पून मेथी दाने बालों की मजबूती के लिए और अदरवाइज़ भी बालों के टेक्सचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें इस तेल में लंबे बाल करने के लिए जो तेल है, इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, नारियल का तेल है और साथ में मेथी दाने। ये 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे। और इसकी अब थोड़ी सी आपने देख लेना कि इसका तरीका क्या है। ये एक टाइम का आपने इसको यूज़ के लिए स्टोर नहीं करना, जब आपने इस्तेमाल करना 5 मिनट आपको लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ऑयल डाल दिया और आँच थोड़ी सी हल्की रखी, बहुत ही हल्की आपने रखी। जैसे ही आपने इसको बॉयल होना चाहिए, जो नारियल का तेल है बॉयल हो, यानी बॉयल पॉइंट पे आएगा, उसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून इसमें डलेगा ये मेथी दाने, लेकिन एक बॉइलिंग के बाद। और इसके बाद प्लीज़ एक ख्याल आपने रखना है कि जो दाने होते हैं मेथी दाने, ये चटकते हैं। तो इसमें ये नहीं कि आपको कहीं लगे, तो उसके लिए आपने इसको कवर करके ढकना है, इसके ऊपर रखना है। मैं ढकना एक मिनट ढूंढ लूँ, अगर कुछ नहीं है, ये देखें, ये आपने इसके ऊपर इस तरह करके रखना है ताकि इसमें कोई आपको जलने और उसमें आपको आसानी हो जाएगी। जलने उससे आप बच जाएंगे, सॉरी आसानी नहीं हो जाएगी। इसमें अब हम बिस्मिल्लाह 1 और 1.5, अब इसको आपने कवर कर देना है। थोड़ी सी आंच हल्की रखें, कवर किया मैंने, आंच हल्की रखें, ये ऐसे। ये 1 टाइम आपने ऑयल लगाना है, साथ में हिलाते रहें आप, ऐसे करके हिलाते रहें। जैसे ही वो डार्क हो जाएंगे, यानी उसकी जो अफादियत है जो मेथी दाने की, वो जब ऑयल में हो जाएगी ठीक, वो आपने इसको दूसरे इसमें निकाल लेना है। और ठंडा होने पे नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म होके आपने अपने स्कैल्प पे और बाकी बालों में लगा लेना है।
और उसके बाद 2 घंटे के बाद आप धो दें। हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा भी अगर आप करते हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं या मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 3 मरतबा ज़रूरी है। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद इसके सही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसको थोड़ा सा ऊंचा करते हैं आग को ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि आपको ये एकदम टक 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 करके उड़ते हैं। तो ये आज का मैंने कहा आपको आपके साथ छोटे छोटे ये जो अपने ऑर्गेनिक नुस्खे तो नहीं कहूँगी, जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है, आपके किचन के अंदर से ही कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आपके बाल स्किन जो है वो बहुत बेहतरीन होती है। और कल मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त से लेके आऊँगी, वो है पिगमेंटेशन, जो आपके छाइयाँ और जिस तरह दाग और वो पड़ जाते हैं ना, लेकिन वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह कल के लिए। ये देखें, ये हमारा तेल जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तैयार हो चुका है। बिल्कुल जो मेथी दाने हैं ना वो काले हो जाए। ये देखें, ये हो गया, ये आपने निकाल लिए सारे। उसके बाद आपने इसको कवर कर दिया। ये देखें इसके, अब इसके अंदर जो मेथी दाने की अफादियत है वो इसमें आ चुकी है। ये देख लें। अब आपने क्या करना है, जैसे ही ये थोड़ी देर के बाद नीम गरम रह जाएगा ना, तो आपने तेल को इधर निकाल लेना है। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। आपने इसको छान लेना है। इसमें ये छान लिया। अब ये रेडी है आपके ऑयलिंग, बाल में ऑयल लगाने के लिए। ये साइड पे रख दें, वो वेस्ट कर दें, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो है ये आप देखें, इसके अंदर अब मेथी दाना और जो नारियल का तेल है उसका इसके अंदर रच बस गया है। कलर देखें चेंज हो गया। ये आपने जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनके बाल लंबे उन्होंने करने हैं, ये रेगुलरली लगाएंगे आप। एटलीस्ट मिनिमम 3 दफ़ा, मैक्सिमम 5 दफ़ा आप ऑयल लगाएंगे। इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई इसका आपको ऐसा कोई ख़राबी पेश आएगी। तो ये था आज का लंबे बालों के लिए ज़बरदस्त सा रेमेडी। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें और ज़रूर कॉल करके बताइए जो इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं इधर। ये हमारा कुकिंग का चल रहा है अभी, आलू कटलेट्स बन रहे हैं। अब सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे खान अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे खान, इससे पहले भी मैंने आपको ने जो तेल बताया था ना, कड़ी पत्ते वाला, प्याज वाला, जी वो जी मैंने जी। निदा के लिए, निदा का कहती है मेरे से बाल संभाले ही नहीं जाते, इतने अच्छा वो तेल था। वो जो मैंने प्याज वाला बताया था आपको। हाँ जी, प्याज का और कड़ी पत्ता का। अभी मैं अभी आपका शो खत्म होता है, मैं अभी बना के उसको दूंगी। ये आप ये थोड़े लेंथ लंबी करने के लिए, ताकि जो आपके सर की मतलब जड़ें हैं ना वो भी मजबूत होती है मेथी दाने से, और नारियल के तेल से आपको पता है वैसे ही टेक्सचर और बाकी चीजें बहुत बालों की अच्छी हो जाती हैं। जी जी, उनके थोड़े करली बाल है ना, तो लेंथ जरा कम नहीं, ज्यादा नहीं होती, तो लेकिन घने हो जाए ना, वो ये चाहती है। मैं हाँ। अभी बनाती हूँ आपका, माशाल्लाह थैंक यू बहुत सो प्यारी मच। लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अलवीना जी, आप बहुत प्यारी हैं। लग रही है ना। आप जो प्यारा होता है, आप खुद प्यारी हैं। आप तो काले कलोटे हैं, आप तो गोरे गोरे। नहीं नहीं, लो ये क्या बात है, दिल वाले हैं, ऐसी क्या बात है। तो कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी, हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। मेरी खान सवाल का जवाब है, ये तो बड़ा फेमस बंदा था मैम आलम खान। जी जी, आपने ठीक है, आपने जवाब दिया। कोई आपकी फरमाइश अलमीना जी कुछ बनाने के लिए? फरमाइश यही है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप 8 दिन आओ। ओए अल्लाह, मैं इधर ही ना पड़ाव डाल लूं बाहर, कूल सा टेंट हो, उसमें से निकले आ गए चले गए। आई लव यू। इतनी प्यारी अल्लाह ने एक केटू को एक गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और केटू मेरे लिए एज गिफ्ट आया, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बच्चे। थैंक यू अलवीना जी, लॉट्स ऑफ लव। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी अलवीना जी इज जस्ट लव। वो कहते हैं ना, यू आर लव, सो अलवीना जी इज लव। ओके नाज़रीन, लव और अफेक्शन के बाद ये देख लें, खूबसूरत तैयार हो गया हमारा मुरक्कब। इसके बाद हमने इसको अंडों को इधर रखना है। मैंने ये जो भी प्लेटर जिसके अंदर आप डालेंगे ना, उसमें आप सलाद के पत्ते रख लें, टमाटर काट के रख लें। मैंने पास बंद गोभी थी, मैंने कहा तो वो भी आप एडिबल होती है। जब इसमें गरम गरम हम आलू के कटलेट्स रखेंगे तो ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, सो यू कैन हैव दिस विद द कटलेट। ये ना हो कि आप इसको छोड़ दें। अब हमने हांडे जो है, अजी एक टाल मटोल होता था और एक सच गप होता था। उसमें
वो उसमें एक स्किट मैंने देखा था, अभी पीटीवी पे चल रहा था, हंडे। तो ये हंडे जो है हमने 2 जो है वो कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, खूबसूरती से, अब आपकी मर्जी, आपने कटलेट की शेप देनी है या आपने वो जो अरबिक कबाब है उसकी शेप देनी है, अप टू यू। लेकिन मैं थोड़े छोटे और इस तरह करके बनाने, बहुत मोटे मोटे जो लोग बनाते हैं ना उससे मज़ा नहीं है, थोड़े पतले स्लिम ट्रिम टाइप के, यू नो। ये हमने डाला इसमें अंडे में, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डाला कॉर्नफ्लावर में, कॉर्नफ्लावर, इसको थोड़ा सा हमने कोट किया इस तरह। फिर उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा हमने इसमें अंडे में डाला और उसके बाद इसमें अब आपने थोड़ा सा नीट क्लीन तरीके से ना, ये देख लें, ग्लव्स पहन लेंगे तो बहुत आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये लिया, थोड़ा कोटिंग की इसकी, एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन गोज़ इन द फ्राइंग पैन। ये देखें, ये इधर से देखें, इसके भी वो हैं। सो नाज़रीन, अब चल के जो हमारा खूबसूरत सा आज डिफेंस डे तो कल था, आज जो किरण जमान ने जो खूबसूरत सा बनाया है, ये शोरील बनाई है पाक फ़ज़ाइया के हवाले से, वो चल के देखते हैं। उसके बाद वापस आएंगे तो हमारे जो कटलेट्स हैं वो भी बनने के बाद बन ही चुके होंगे। पाक फ़ज़ाइया आज उनका दिन मनाया जा रहा है, कल डिफेंस डे था। सो ABT नेटवर्क, K2 और जितने और हमारे ABT खैबर न्यूज़ जो है और बाकी हमारे वेब चैनल्स, हम सब लोग जो है मिल के पाकिस्तान की ये जो हीरोज़ हैं इनको हमेशा सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। तो आ जाते हैं, आलू कटलेट्स आज बन रहे हैं, ऑलमोस्ट सब रेडी हैं, ये आप देख लें। इस तरह की लुक होनी चाहिए, आपकी मर्ज़ी। आपने अंडे में इसको कोट करके उसके ये जो क्या कहते हैं ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल लें तो इसका टेक्सचर और लुक डिफरेंट आएगी। मैंने इसके साथ किया है कॉर्नफ्लावर के साथ, तो इसकी ज़रा लुक डिफरेंट है। थोड़े से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं, एक जो हो चुका है ये आप देख लें, ये बिल्कुल गोल्डन, ये आपका ये मिडिल में आ जाएगा। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो ये है। इसके अलावा अब मैं इसमें साइड पे, आपने इसको बेशक आप इसका टोस्ट के अंदर भी डाल के इसको खा सकते हैं, थोड़ा सा केचप लगा के। इसको सर्व आपने करना है ग्रीन चटनी के साथ या फिर जो चिली गार्लिक सॉस है, या आपकी मर्ज़ी जो अगर आप बनाते हो उसकी चटनी भी अच्छी है, इमली की चटनी। सो आज की रेसिपी आलू कटलेट्स इज़ रेडी। सो आज हमारे मेहमानों को भी सर्व करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके नाज़रीन, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई। ये देखें, दे आर ऑलमोस्ट डन। और बात मैं करना चाहूँगी, हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आप लोग गाइड किया करें, ट्रेन किया करें, बिकॉज बच्चों के दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। उनको आप जो सब उनके सामने आप गालियाँ देंगे, झूठ बोलेंगे तो ज़ाहिर है वो पिक करेंगे। उनका बड़ा अमेजिंग दिमाग होता है नाज़रीन बच्चों का। आज के बच्चे, उनको ये पता है क्लाइमेट चेंज क्या है, उनको ये पता है। उनसे इंटरेस्टिंग बातें किया करें, क्योंकि उनके टाइम में जब वो पैदा हो रहे हैं और तो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो उनसे फजूल दकियानूसी या उस टाइप की बातें करके कि तुम्हें क्या पता, मुझे पता है, तो एक ईगो वॉर ना शुरू कर दिया करें, जिसको हम अन्ना की जंग कहेंगे। उनसे गपशप लगाएं, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं। सोचें, उनको क्लाइमेट चेंज का पता है, उनको रेसिज्म का पता है, उनको इन चीज़ों का पता है, बल्कि क्योंकि उनकी टेक्स्ट बुक्स में अब डिफरेंट वो है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने इसकी तरफ। ये देखें, दिस इज़ द राइट टेक्सचर। ये जो टेक्सचर है, ये कटलेट की लुक जो है उसके लिए बिल्कुल बेहतरीन है। अब मैं आपको ये वाले भी, ये भी टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारे माशाल्लाह से खूब सारे, अब साइज़ आपके ऊपर है कि आप इसको कितने छोटे बना लें, आप इनके कबाब टाइप इसकी वो कर सकते हैं। ये हो गया, और 2 हमने और फिक्स कर रहे हैं इधर। 2 के लिए जगह है, 3 के लिए बल्कि। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 कटलेट्स हमारे बने। तो अब जब वापस आएंगे तो मैं इधर से ही आऊँगी, आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। हमारे गेस्ट भी होंगे हमारे साथ दोनों, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और आपकी कॉल्स इंशाल्लाह लेंगे। 0514102357। 1965 की जंग में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के सिपाही का आपने नाम बताना है। और जी नाज़रीन, खुश आमदीद वंस अगेन। आपने खूबसूरत जो है पाक फ़ज़ाइया का आज दिन मनाया जा रहा है,
और उसी के हवाले से आपने वीडियो देखा आलमगीर साहब की आवाज़ में, अमेजिंग ज़बरदस्त सॉन्ग था। और उसके अलावा आज का सवाल आपको माफ़ कीजिएगा बता दूं कि 1965 की जंग में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के सिपाही का नाम आपने बताना है। कॉल करके 051-410-2357 पे। हमारे दोनों मेहमान आज के तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलती हैं, स्पीकर हैं, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में रियल्टर हैं। रियल्टर का मतलब कि खातून होते हुए रियल स्टेट जो बिज़नेस है, जो कि आजकल बड़े बूम पे है, उसके लिए भी काम कर रही होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही गॉर्जियस सी अतिया वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से, लुकिंग एज स्मार्ट एज एवर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप आई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अगले जो मेरे मेहमान हैं वो हैं पीटीवी न्यूज़ एंकर हैं, रेडियो पाकिस्तान पे न्यूज़ कास्टर भी हैं और साथ में ट्रैवल गाइड भी हैं। इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो इनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग से अयाज असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बिल्कुल। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। नाज़रीन, आप लोगों ने कॉल भी करना है, आपका कोई सवाल है इन दोनों से तो आप कॉल कर सकेंगे। नंबर्स जो है वो इस वक्त चल रहे हैं और जो आलू के कटलेट्स हैं वो भी बन गए हैं, आपको अभी मैं सर्व भी करूँगी ताकि आप लोग खा के बताएं कैसे बने। जी अतिया, माशाल्लाह से आप इतने काम करती हैं, रियल्टर भी हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे आप स्पीकर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो तीनों चीज़ें कैसे? ये तो मतलब रियल्टर होना वैसे ही एक पूरी फुल टाइम जॉब है, तो बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? सारी चीज़ें साथ साथ मैनेज हो जाती हैं। एम होना चाहिए, आपका एम्बिशन होना चाहिए लाइफ में कि आपने कुछ करना है। अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया है तो किसी काम के लिए पैदा किया है, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ में कोई ऐसे काम करें कि लोग हमें याद करें, लोगों को हेल्प आउट कर सकें। तो इसलिए वुमेन के लिए मेरी हमेशा यही सोच है कि वुमेन में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो कि लाइक आप देख लें आजकल सिंध में देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, उस साइड पे ये चीज़ें नहीं हैं जो कि आनी चाहिए ये चीज़ें। बिल्कुल। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या आपको लगता है कि जो दही इलाके हैं, जो बाकी एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, ऑब्वियसली इस वक्त नाज़रीन पूरा पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल में है। इस वक्त आपकी इमदाद जो है उनके लिए आर्मी के बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो अगर आपने कुछ भी डोनेट करना है सैलाब याफ्ता सैलाब ज़दगान के लिए तो आप वहाँ पे डोनेट करें, या फिर आप कोई मुस्तनद इदारे को चूज़ करके उनको अपनी इमदाद जो है या आपने मॉनेटरी देनी है या चीज़ों के हवाले से देनी है तो ज़रूर दें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि मुझे लगता है कि आपको खुद विजिट करना चाहिए उनको, बाय हैंड खुद जाके आपको दे के आना चाहिए। आर्मी को भी ठीक है देना चाहिए या आप किसी फाउंडेशन को भी दे सकते हैं, लेकिन खुद जाके एक वो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका हाई हो जाता है, आपको खुद जाके दे के आना चाहिए। तो अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपको क्या लगता है कौन सी एरिया है जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है? मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है। ना सिर्फ हम लोग अगर इस्लामाबाद में देखें, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बच्चियां घर में बैठी हैं, नहीं पढ़ रही हैं। हम कोई स्पेसिफिक किसी सिटी को इसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कौन सा आपको लगता है कि क्यों, मतलब सबके पास आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर कोई उसमें टिकटॉक और ये वो बना रहा होता है, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है काम करना और पैसे कमाना अच्छे ज़रिए से, वो क्यों कम लग रहा है आपको? तालीम की कमी की वजह से कम लग रहा है ना। तालीम अगर होगी, देखें घर में बच्चा पैदा होता है उसकी परवरिश माँ करती है, बाप तो सारा दिन बाहर होता है, तो जब एक बच्चे की परवरिश अच्छी होगी, औरत की इज्जत करेगा, तो ही एक पढ़ी लिखी खातून होगी, तो ये चीज़ें आगे जो है वो परवरिश पाएंगी और मज़ीद जो है ये स्प्रेड होगा। अच्छा, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ में रियल्टर बनने का कैसे आपको पता कहा कि आप रियल स्टेट में हैं? अकॉर्डिंग टू नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, अगर आप देखें तो 63% वुमेन फुल टाइम इस वक्त इस डोमेन में काम कर रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा, वंडरफुल, बिल्कुल। 63% वुमेन जो है वो फुल टाइम जो है वो एज अ सेल्स इसमें जो है वो रियल्टर में इस डोमेन में काम कर रही हैं। रियल स्टेट तो पैसा कमाना तो हर एक की ख्वाहिश होती है। ये उसको सेल करना कितना मुश्किल होता है? अगर आपको आपने कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो किस तरह कन्विंस? देखिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपकी चीज़ ऑथेंटिक है, देखें आपकी एक नीड है, चीज़ ऑथेंटिक है, उसमें आपको एक चीज़ चाहिए, मैंने सिर्फ आपको उसकी प्रोडक्ट नॉलेज देनी है कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, आप इसको परचेज करें।
तो उसमें कोई मुश्किल होती ही नहीं है। मुश्किल उन चीज़ों में होती है कि जिस चीज़ में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। अच्छा, और आपके अंडर कितनी खवातीन अभी काम करी आपकी मेरे साथ ट्रेनिंग में? माशाल्लाह 250 प्लस काम कर रही हैं। अच्छा, 250 फ्रीलांसर्स भी काम कर रही हैं, इवन फीमेल्स घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रही हैं। अच्छा, ये कि नहीं आ सकती तो ऑनलाइन आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। अच्छा, और आपसे अगर कांटेक्ट करना हो, जितनी खवातीन देख रही है जिनको भी एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो कैसे करें? आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे वो कर सकती हैं पेज, अगर आप कहती हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। बता दें। www.starland.pk पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है अतिया 188, उस पर आप ATIYA अतिया 188, उस पर आप इन्हें इनबॉक्स कर दें तो ये आपको हेल्प आउट कर देंगे। बिल्कुल, श्योर फॉर श्योर। जबरदस्त, मैं भी आपसे थोड़ा सा सीख लूंगी। हम भी थोड़े से पैसे कमाएं। बहुत बहुत हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अयाज, आप माशाल्लाह से PTV न्यूज़ एंकर है, रेडियो पाकिस्तान में न्यूज़ कास्टर है, ट्रैवल गाइड है, इतनी सारी चीज़ें कैसे करते हैं मैनेज? न्यूज़ तो देखिए एक प्रोफेशन है और ट्रैवल जो है वो मेरा शौक है। अच्छा, तो ट्रैवलिंग पाकिस्तान में आप ये समझ लीजिए कि जो न्यूज़ का काम है वो पैसे कमाने के लिए है, और जो टूरिज़्म है पाकिस्तान में बेसिकली, या ट्रैवलिंग जो है वो पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए है। कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, दुनिया हमेशा ये बात करते हैं लोग कि जब आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, आप बाहर कहीं चले जाएँ, लेकिन आप यकीन जानिए पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि अगर आप जिन लोगों ने नहीं देखा वो ये कहते हैं कि आप बाहर चले जाएं बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को देखा हुआ है, लाइक हम लोग गए हुए हैं, हम जगह जगह और अक्सर जहाँ भी मैं जाता हूँ तो कोई ना कोई वीलॉग अपना करके लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो ये कहते हैं कि उन्हें बताता हूँ कि देखिए पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ख़ास तौर पर आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वो बहुत खूबसूरत। और इसके साथ साथ आप देखिए पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है, अल्लाह ने जैसे चारों मौसम से नवाज रखा है, गर्मी, सर्दी, बरसात, बारिश, हर मौसम आपके पास है, बहार है, खज़ा है। ज़रा सा अब हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ गर्मी है, 1 घंटे के ट्रैवल पे हम मरी चले जाएं तो आपको एकदम पूरे का पूरा टेम्परेचर ही चेंज मिलेगा। टेम्परेचर वैसे वाकई में ये बात है। और आप मजीद 1 घंटा अगर सेंट्रल पंजाब की तरफ चले जाए तो यहाँ से ज़्यादा गर्मी में चले जाएंगे। तो लाइक हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं कि पाकिस्तान को जैसे अल्लाह ने सबसे खूबसूरत मौसमों से नवाज रखा है। अरे मौसम से नवाज रखा है। हमें क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, लेकिन ये बता दूं, ये अगर खुसफुस नहीं कर सकते, इनकी चौथे जगह पे आवाज आज कोई कहता है ना आपसे सब बातें सुन ली आपकी हमने। तो मेरे साथ ये वहीद है, साथ में अयाज असलम है, लेकिन एक क्विक सा नाज़रीन का ब्रेक है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वेरी नाइस, वेरी ज़बरदस्त। ये कितनी खूबसूरत जगह आप जा चुके हैं, और ये वीलॉग्स भी कोई लोग कहते हैं, व्लॉग्स भी कहते हैं। सो अमेजिंग। आपका चैनल का नाम क्या है? अयाज असलम के नाम से। ओके, अयाज असलम का जो चैनल है ऑन यूट्यूब, वो भी आप उसको फॉलो कर लें और उसको सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दबाना, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। ये हर कोई कहता है। अच्छा, इसी पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अतिया मुझे बहुत वो करती हैं, रोज़ कहती है भाई आप भी इस तरह की बनाया करें, आप इतना फिरती हैं। तो मैं कहती हाँ आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, बट ये कि अब मैं ये कह रही है रोज मुझे कॉल करके कहेंगी। हाँ, अब आपको डेली डोज आपको करना चाहिए, बल्कि यू शुड डू दिस, क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से। और अब तो बहुत से लोग जो है, आप देखिए बड़े बड़े नाम जो है वो निकल के सोशल एप्स पे, सोशल चीजों पे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये और आप उनसे बहुत अच्छा कर सकती हैं। यार थैंक यू सो मच नाज़रीन, आज से मैं भी शुरू हो जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू अतिया, ये मुझे बताएं कि आपने भी बहुत ऑब्वियसली स्ट्रगल एंड बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आप सोचती होंगी कि अब जाके वो आपने सफ़र तय करके यू आर माशाल्लाह सक्सेसफुल रियल्टर एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसमें क्या क्या हर्डल्स शुरू में जब आपने शुरू किया, और कितने साल पहले शुरू किया? 7 years। 7 साल पहले। 7 साल पहले शुरू किया। और जब मैं इस फील्ड में आई थी, उस वक्त इस फील्ड में आप भी जानती होंगी कि फीमेल्स का काम करना इतना मुनासिब नहीं समझा जाता था। पहली हर्डल, पहली वॉल तो आती है आपकी फैमिली की तरफ से, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आप करें ये काम, आप कर सकती हैं। तो उस वक्त ये है कि फैमिली वालों ने बहुत बातें भी की, लड़की हो के रियल एस्टेट का काम, वो एक रियल एस्टेट तो छोड़े, ये तो अब नाम आया ना, पहले होता था प्रॉपर्टी डीलर बन गई है। तो वो उस वक्त बड़ा वो अजीब भी लगता था। लेकिन मैंने एक मोटिव बना लिया कि नहीं,
मैंने अपना नाम बना के दिखाना है। और आज वही लोग जो उस वक्त बातें करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी तारीफें करते हैं। और ये कि कहते अतिया तो होंगे हमारी हमें भी- बेटी है और अतिया तो बड़ी अच्छी है। तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आप कोई भी काम है, मैं किसी प्रोफेशन को वो नहीं कर रही हाईलाइट, लेकिन कोई भी काम है वो फीमेल जब ठान ले वो कर सकती है, और सारी चीजें मैनेज हो जाती हो जाती हैं। आप करना चाहें आप कर सकते कर सकते हैं। कर सकते तो अब व्हेन यू लुक बैक, जो आप पीछे मुड़ के देखती हैं और अब आगे का सफर जो है वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल, लगता है, बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है आगे से और बढ़ती तो ये कहते हैं मुश्किल रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों की ऐसे तरफ ही, जाते हैं। ऐसे ही। तो स्टार्ट में उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त ऐसे की, ही। सबकी बातें सुनी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह और खूबसूरत मंजिल की तरफ लोगों सक्सेस को का बता रहे मजा हैं। उस वक्त आता है, सॉरी हम आपकी बात काटी है, सक्सेस का मजा ही उस वक्त आता है जब अपने पिछले रास्ते बहुत कठिन गुजारे हो। आसानी से कोई भी चीज मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होगी, कदर भी नहीं होती है, मजा भी नहीं आता। मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड। आपको कितना अर्सा हो गया बीइंग अ न्यूज़ कास्टर? मैं जी तकरीबन 15 साल 2007 से मैं कर रहा हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। और व्लॉगिंग स्टार्ट की है ऑलमोस्ट कुछ 6 साल पहले। 6 साल पहले। तो इस दौरान पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ आलमोस्ट सब घूम चुके हैं। सिंध साइड आपकी, पंजाब, पाकिस्तान में आप समझ लीजिए कि बहुत ट्रैवल किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि अभी कुछ भी ट्रैवल नहीं किया। अभी रह गई अभी है। भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो नज़रों से ओझल हैं। मेरी पहली कोशिश ये होती है कि हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जाके अपने जो देखने वाले उनको दिखाएं जिन्होंने वो चीज़ें पहले देखी नहीं हुई। तो हम नए नए रास्ते, नई नई स्पॉट जो है उसको हम इन्वेंट करने में रहते हैं ताकि लोगों को पता चले। अब सिर्फ इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में लोगों को यही लगता है कि सिर्फ फैसल मस्जिद है, शक्करपड़ियाँ है और पार्लियामेंट हाउस, बस यही 3-4 जगह हैं आपके पास, या आप लेक व्यू चले जाएंगे। बट इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स के अंदर सिर्फ आपके 30 मिनट से 60 मिनट की ड्राइव के ऊपर इतनी खूबसूरत झरने यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी खूबसूरत जगह। आप कोटली सतिया वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ बहुत खूबसूरती है आपके पास। फिर वहाँ से बाहर निकल के तलहाड़ गांव वाली साइड पे चले जाइए, जैसे हम सिर्फ मोनाल तक जाते हैं, उससे आगे हम जाना नहीं जाते, वो बहुत खूबसूरत जगह है आपके पास। फिर उसके बाद आप अगर टुवर्ड्स मोटरवे वाली साइड पे निकल जाते हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन सिर्फ ज़रूरत है कि आपके अंदर अगर शौक है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती को देखना है मैंने, तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं बस ये फैसल मस्जिद तक ही ठीक है, यहाँ ये काफ़ी है, तो फिर आप यही तो लोगों के पास एक और बहाना है ना, पेट्रोल महंगा। महंगा हो गया, बिल्कुल ऐसा। ओके, लेकिन कहने का मकसद ये था आपके लिए जो स्ट्रगल है 2007 से अब तक, तो उसमें आपकी मुश्किलें भी आई होंगी। लोग होते हैं ना, आगे नहीं आने देते, पॉलिटिक्स खेलते ये हैं। हर जगह पे होता है। आपने भी जब स्टार्ट किया होगा, खासतौर पे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, तो हमने ये देखा है। मेरा ये ख्याल है कि मीडिया इंडस्ट्री क्या हर चीज़ ही, जिस तरह अभी अतिया भी बता रही थी कि हर फील्ड में आपको मुश्किलात पेश आती हैं। बट अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी मेहनत से तमाम चीज़ें जारी रखें, जो बोल रहा है उसको बोलने दें, जो कह रहा है, आपकी सिर्फ एक जो है वो एम होना चाहिए, एक आपकी डेस्टिनेशन सेट होनी चाहिए या गोल होना चाहिए कि मैंने ये करना है। जब आप वो सेट कर लेते हैं, फिर आपको परवाह नहीं होती कौन क्या बोल रहा है, फिर आपका काम है चलते जाएं। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जानती है कि मेहनत आपने कितनी की है, और वो उसका सिला ज़रूर देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें समटाइम मैं आपको अगर अपने इनिशियल करियर की बात बताऊं, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने रेडियो से स्टार्ट लिया था। और हमारे जो उस्ताद थे वो सिर्फ हमें, वो उस वक्त 2007 में मुशर्रफ साहब ने जब इमरजेंसी लगाई थी, मेरा करियर का स्टार्ट बिल्कुल वो था, तो हमें सिर्फ वो माइक दे दिया जाता था और वॉइस रिकॉर्डर दे दिया जाता था, जाके लोगों से बस जो है ना कमेंट लेके आए। और कुछ 2 से 3 महीने मैंने सिर्फ ये काम किया, और एट द एंड मैं फेडअप की क्या रोज़ माइक लेके मुझे भेज देते हैं, चाहे जी लोगों से वॉक्स पॉप ले आए, बताएं वो कैसे हैं। लेकिन बेसिकली वो मेरे लिए एक ट्रेनिंग थी, मेरे वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर रहे थे कि लोगों से बात कैसे करनी है आप। क्योंकि देखिए लोगों से बात करना भी एक आर्ट है आपके लिए। बिल्कुल। आप अगर लोगों से बात नहीं, आप इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि लोगों से, तो आप जर्नलिस्ट कैसे बनेंगे? सबसे पहला सवाल यही था। तो बेसिकली वो मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे। तब मुझे ख्याल आया, जब मैं आगे चला तो मुझे ख्याल आया कि अच्छा मेरे उस्ताद ने ये इसलिए काम मेरे से करवाया था। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें वो हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी मेहनत को अल्लाह की ज़ात हमेशा देख रही होती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं जाके फिर ऐसा मकाम देती है, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि वो अनकरीब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये बात है। बस मेहनत जारी रखें, फिर वो देने वाली ज़ात वो ऊपर बैठी है, वो देख रही होती है। बेशक। हाँ जी, नतिया वहीद भी हैं हमारे साथ, मेरे साथ अयाज असलम भी है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, आप दोनों की इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गया। आप कर सकते हैं जल्दी से कॉल 05141023357 पे। 1965 की जंग में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के सिपाही का नाम आपने बताना है।
अतिया, ये सपोर्ट आपने कहा कि आपको जाहिर है ऐसी फील्ड में आके फैमिली की नहीं थी, अब आपके जो हस्बैंड हैं उनकी कितनी सपोर्ट है? माशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल रियल्टर हैं, तो उसके हवाले से कितनी उनकी सपोर्ट है? बिल्कुल, आज मैं जो कुछ हूँ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। उससे पहले अपने माँ बाप की दुआएं, अल्लाह ताला का साथ, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का साथ, फिर अपने माँ बाप की दुआएं, और थर्ड जो है वो अपने हस्बैंड, और सेकंड फिर जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ उनकी सपोर्ट। उनकी बड़ा जरूरी है सारों का एक वो आप बनना। जिस भी बंदे के साथ आप अटैच हैं, जिस भी फील्ड के साथ है और जिस भी कंपनी के साथ है, मैं नाम नहीं लेती, लेकिन ये है कि उनके सीईओज आपके साथ, उनका बिहेवियर कैसा, आपके कुलीग्स का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। और इसी से आप कंपनी को भी आगे लेके जाते हैं, कंपनी भी ग्रो करती है। लेकिन जब आप ग्रो कर रहे हैं, उससे कंपनी भी ग्रो कर रही है, सिर्फ आपकी जात नहीं कर रही है, पहले कंपनी कर रही है और फिर आप कर रहे हैं। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। हमारे प्यारे मुख्तार अहमद राजा तशरीफ ला चुके हैं, मरून शर्ट विद स्ट्राइप्स, जबरदस्त। आज इनकी भी फेवरेट, नाज़रीन शुक्र कर रहे होंगे सारे, आज मिर्चें नहीं डाली मैंने, वरना यही होता है कि बहुत मिर्चे होंगे। तो आज आलू के कटलेट्स आपको मैं भी सर्व करती हूँ। कुकिंग का शौक आपको लग रहा है मुझे? कुकिंग मैं करती हूँ, बहुत अच्छी। सबसे अच्छी क्या चीज़ बनाती हैं? मैं सब कुछ बना, बिरयानी। और हस्बैंड ज्यादा फरमाइश किसकी करते हैं? बिरयानी की। आपका कुकिंग से कोई दूर तक सिर्फ खाने तक ताल्लुक जरूर है, लेकिन सफाइज करो ना। देखो यार, कभी होता है ना कि यार नहीं है कोई, क्या करूं, मतलब वो नहीं, मैं बाकी काम सारे कर लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, घर में झाड़ू पोंछा कर लेता हूँ, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं कि जो मैं बिल्कुल नहीं करता, एक कुकिंग नहीं और एक कपड़े नहीं धो सकता। अच्छा ना, मुझसे कपड़े सिलाई नहीं की जाती, अगर कहीं से वो बेचारा, मुझे समझ नहीं आती, अब सुई में 2 घंटे लग के, अब तो ज्यादा ही टाइम लगता है धागा डालने में पहले जल्दी डल जाता था। तो अच्छा, उसके अलावा कहते हैं ना, ये तो आपका काम है ऑब्वियसली, कहते हैं अपनी हॉबी को अपना काम बना लें तो सबसे बेहतरीन है। लेकिन इसके अलावा आपका होता है ना एंटरटेनमेंट के लिए क्या आपके शौक हैं? मुझे पता है आपको कपड़े, जूतों और शॉपिंग का तो शौक है, उसके अलावा ऐसे ही है, बस टाइम ही नहीं मिलता इसके अलावा। आपको पता है, हम रात को 2 बजे भी बात कर रहे हो तो हम लोग वो पैसा कमाने के लिए ना, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए हम जो है ना वो 24/7 काम कर रहे होते हैं, कि जाहिर हमें पता है जितना काम करेंगे उतना पैसा ही आना है, तो बेहतर है कि इसी उसमें। ये भी अच्छी हॉबी है, पैसे कमाना, ये गुड हॉबी आई थिंक। देखिए, पैसे हैं तो सब कुछ है, सब कुछ है, दैट्स ट्रू। आप अच्छे हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, आप अच्छी जगह डिनर कर सकते हैं, फैमिलीज भी तभी खुश होती हैं जब आप उनको सेटल डाउन। आपकी जब जेब गर्म हो तो होता सब कुछ। तो एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इस्हान, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? सादिया फ्रॉम हरीपुर। जी, कैसी हैं सादिया, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी सादिया? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। और मैं कहना चाह रही हूँ कि नूडल्स जो है ना, वो आप सब्जी में बनाना सिखाएं। क्या बनाओ? नूडल्स। नूडल्स परसों बनाते हैं, चलें। अच्छा हुआ आपने बता दिया। सादिया फ्रॉम हरीपुर, नूडल्स। अच्छा सादिया, कोई सवाल आपका हमारे मेहमानों से या करना चाहेंगी? सादिया जी, कोई सवाल करना चाहेंगी? नहीं जी, आपसे बात करनी थी। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। सादिया ने कहा हरीपुर से नूडल्स। अब खाली नूडल्स भी बन सकते हैं। हाँ, सबसे आसान डिश आजकल वही है, नूडल्स। एक वो पैकेट वाले आजकल चल रहे हैं, प्लीज ना इतना खाया करें उस तरह के, उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं उसके मसाले में, तो रियल वाले नूडल्स बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, आज अभी आप जो न्यूज़ थोड़ी सी कुछ हमारे, चलें फ़र्ज़ करें K2 पे एक नया शो स्टार्ट हो रहा है बच्चों का, ठीक है, उसकी न्यूज़ आपको देनी है, बताएं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। K2 टीवी बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम पेश कर रहा है जो आपके बच्चों को सिखाएगा आपके मुस्तकबिल के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मुस्तकबिल में सीखें कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो जरूर K2 के प्रोग्राम आओ बच्चों की दुनिया देखें। ओह वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त, ये अच्छा नाम है, आओ बच्चों की दुनिया है, वेरी नाइस। वैसे जो है मैंने बोल दिया, आप चेंज कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप कुछ लोगों को ट्रेन भी करते हैं। जी बिल्कुल, मतलब वॉइस वॉइस ओवर्स के लिए, न्यूज़ एंकर्स के लिए। अच्छा, तो वो आपका एक शौक है क्या, आप चाहते हैं और लोग? बेसिकली मेरा मानना यह है कि इल्म देखिए एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप तक है
वो फ़ायदा शायद इतना ना दे, जब आप उसे तकसीम करेंगे वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप जब उसे बांटेंगे तो देखिए कल हम तो चले जाएंगे लेकिन आपका इल्म बाकी रह जाएगा। तो कोई होगा ऐसा जो आपका नाम लेगा कि मेरा फ़लाँ उस्ताद थे जिनसे मैंने सीखा था। जिस तरह आज मैं बैठा हूँ तो हमारे जो उस्ताद हैं सलीम सेठी साहब K2 इसमें खैबर टीवी में आपके करते रहे हैं, वो दुनिया से चले गए लेकिन उनका नाम आज उनके शागिर्द की सूरत में जिंदा है। मैं आज उनका नाम ले रहा हूँ। तो आपके जो शागिर्द हैं फिर वो आपको याद रखते हैं हमेशा कि नहीं हमारे वो उस्ताद थे, तो आपका नाम बाकी रहता है किसी न किसी अंदाज में। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। अतिया, आपकी अंडर 250 खवातीन काम करती हैं, उनको क्या आपकी बेसिस, जिस तरह बड़ा मुश्किल होता है इतनी खवातीन को ट्रेन करना या उनको, तो बेसिक आपकी जो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनको क्या क्या आप बताती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले बंदा जब कॉन्फिडेंट है ना, हाँ, जब बंदा कॉन्फिडेंट है ना, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट आपके सामने है, टेक्निक सेम होती है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होती है, तो आप उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। Okay. अब तो माशाल्लाह हर चीज़ सोशल मीडिया पे इतनी क्लियर है कि किसी को गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं मिलती है। तो बाकी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा जोर होता है कि लड़की को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। ओके। और सेकंड, मतलब डिसिप्लिन में क्या क्या, टाइम ये वो नहीं, इसमें टाइम का ऐसे ऑब्वियसली ऑफिशियल टाइमिंग हमारी होती है 10 to 6 की, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, लेकिन सम टाइम मीटिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है तो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। तो आपको जब आप इंटरव्यू करती हैं खवातीन को, तो आपको पता होता है कि यार ये सेल्स में ठीक होगी या ये ऑफिस वर्क के लिए सही होगी, एक आइडिया हो जाता है? बिल्कुल, अब तो काम कर करके इतना आइडिया हो गया है कि मतलब वो बंदे की जो है ना फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाता है कि ये बंदी सेल्स वाली है या ऑफिशियल वर्क के लिए है, सेल्स में काम कर सकती हैं। क्योंकि एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है, वो सेल्स में बंदी बहुत आराम से चल सकती है, और कुछ थोड़ी सी शाय सी होती हैं वो ऑफिशियल वर्क के लिए। तो वो फिर आप डिसाइड कर लेती हैं कि हाँ, उनको काम ऑन द का स्पॉट हो जाता है, मुश्किल में नहीं डालती हैं? हाँ, नहीं, आइडिया हो जाता है। ओके, वंडरफुल। नाज़रीन, आपकी कोई क्वेरी हो, जितनी खवातीन हैं बहुत ही अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप इनका जो इंस्टाग्राम है दैट इज़ अतिया188, उस पर इनबॉक्स कर सकती हैं। आपका इंस्टाग्राम क्या है? अयाज असलम ऑफिशियल। अयाज असलम ऑफिशियल इनका है इंस्टाग्राम। नाज़रीन, आजकल हर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपका क्या, ट्विटर, बहुत जी, अब तो आप स्नैपचैट को भूल गई हैं, टिकटॉक को भूल गए। आजकल तो सबसे हाईएस्ट टिकटॉक चल रही है। नाज़रीन, टिकटॉक, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अभी एक वीडियो देखा जो कि फैसल मस्जिद, इतना मुझे दुख हुआ उस खातून पे जो उन्होंने वहाँ पे इतनी को बेहंगम किस्म की वॉक की है, उनके खिलाफ FIR कर चुकी है, ये सुनने में आ रहा है। वो बाकी कर चुके हैं, ये बहुत अच्छा डिसीजन भी है। देखिए, हमें अपनी खास तौर पर मसाजिद का ख्याल रखना है। आप सिर्फ चंद व्यूज की खातिर, लाइक पहले तो आप इंसान और मुसलमान है ना, उसके बाद आप कोई भी स्टार हैं या कुछ भी है, तो एथिक्स भी किसी चीज़ का नाम है, आपको अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। फिर आप देखिए, मसाजिद को आपने अल्लाह माफ़ करे पकड़ के पता नहीं क्या चीज़ बना दी, और आपको देखिए उससे सिर्फ मिला क्या है, चंद व्यूज ज़्यादा मिल गए होंगे, मैक्सिमम यही होगा, बट लेकिन बेइज्जती आपकी ज़्यादा हुई है। और ये बहुत अच्छा इकदाम है इस्लामाबाद के जाने से कि आपने उनके खिलाफ FIR काट के उनको गिरफ्तार किया है। आइंदा आने वालों के लिए जो है ये कम से कम एक मिसाल रहेगी कि हम इन चीज़ों का अल्लाह करे। अच्छा, अब हम उस पर भी जाएंगे जो सलाह अफजल खान है। आपने कहा अभी आप स्वाद का आपका प्लान है, लेकिन उससे पहले कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों के लिए कटलेट भी। कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। कौन बोल रही हैं? मकबूल बात कर रही हूँ। अच्छा, माफ करना मकबूल, क्या हाल चाल है? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? आपके मेहमान माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच मकबूल। अच्छा, मुझे मेहमान से बात करनी है कि मतलब मैं कपड़े सिलाई करती हूँ ना। कह रहे हैं, एक सेकंड, आपने अतिया से बात करनी है? जी जी, आप बात कर रही है, आप इनका जवाब दें। मैं मुझे आपसे पूछना है कि मैं मतलब काम करना चाहती हूँ ना, तो मतलब मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैं वैसे मुझे शौक था, तो मैंने नेट पे देख के भी जो भी डिजाइन है मैंने वो की है ना, तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ तक पटियाला शलवार है, मैंने किसी से भी नहीं सीखा, सिर्फ मैंने नेट पे सीखे तो मैंने बनाई है। अब यहाँ पे मुझे गाँव में इतना काम नहीं मिलता ना, तो क्या मुझे मतलब आपके पास काम मिल सकता है? मतलब इनसे काम मिल सकता, मतलब आप इनके आपको गाइड करने के लिए बेसिकली। ओके, अतिया आप जवाब दें इनको। जी बिल्कुल, आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए होगी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगी। मतलब आप मुझे अपना हमसे कहना कि मुझे अपना नंबर दे देना, नंबर से रब्ता कर लूंगी। हाँ, नंबर दे दे। अच्छा, इंस्टाग्राम नहीं यूज करती? इंस्टाग्राम नहीं करती। तो फिर क्या काम करना है? मुझे बता दे फिर। ठीक है, ओके, आप अपना नंबर जो है छोड़ें, हमारे जो MCR है उधर, तो अतिया आपको कांटेक्ट कर लेंगी, ठीक है ना? राइट, मकबूल थी फ्रॉम
वेरी स्वीट लेडी फ्रॉम, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, आपको गाइड करेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब हमारे जो है काम जो है वो चल रहा है। अब आपके लिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ज़रा ये भी टेस्ट करें। तो नाज़रीन, आप आज के सवाल का जवाब जो है वो आप जवाब चल के हमारी शोरील है ना उसके हवाले से। ओके, एक बहुत ही फेमस रोड है लाहौर में, MM आलम रोड। तो राइट आंसर इज द वन एंड ओनली MM आलम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। MM आलम शहीद जो है 1965 की जंग में उन्होंने दुश्मन के खिलाफ जो एक कारनामा अंजाम दिया था वो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो ये था बिल्कुल सही जवाब। अब आती हूँ मैं आप लोगों को टेंशन में खिलाने के लिए। हाँ नाज़रीन, मैं अपने बेया के घोंसले को भी देख लूँ कि आज उसका क्या हाल चाल है। बड़े दिन से मैंने उसका हाल चाल पूछा नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तारा, हम इधर से आते हैं अपनी ये गलियाँ, ये चौबारा ये आप लोगों के लिए। अब आप लोग टेस्ट करके बताएं। अतिया ये लें, ये लें। और माशाल्लाह से इनकी शूज़ की कलेक्शन जो है नाज़रीन, जो जितना मैं इम्प्रेस होती हूँ, और आपके शूज़ भी दोनों आज जो है ना बड़े कोई गैंगी बन के ये हर वक्त ही रहते हैं दोनों। अच्छा, अब खा के बताते हैं नाज़रीन कैसा बना है। मुझे लग रहा है नमक थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, नमक कम ही बेहतर है। वाह, सही बना है ना? बहुत मजेदार। मजेगा? मेरे ख्याल में इन सबको भी खिलाना चाहिए और लोगों के मुंह में पानी आएगा जितना डिलीशियस बनाया है हमने। अच्छा, वेरी गुड, बहुत मजा आएगा। बहुत मजेदार। इन सबको किनको? ये जितने हमारे कैमरामैन हैं बेचारे, इनको भी दे दी, इनके मुंह में भी पानी आ रहा है। खासतौर पर इमाद MCR में जो बैठा हुआ है ना, उसको तो ऐसी चीजें वैसे ही बहुत पसंद है। अमाद ने इसको टुकड़ा नहीं करना, ये पूरा ही नहीं, बाकियों के अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी सारी उसकी, सिर्फ ऑफिस जाने की जरूरत है ना। अच्छा, अब वापस आते हैं गपशप पे। आपके अंदाजे में जो आज सलाम ज़दगान हमें आप जो है, मैंने आपकी बातों से और हमने ये जब गपशप हुई है तो आप स्वाद जा रही हैं जी इंशाल्लाह। उनके लिए बहुत सारी आई थिंक एड लेके। तो वो कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग हमारे जा रहे हैं तकरीबन 12 to 15 स्क्वाड है, हमारी टीम है जो जा रही है। एक हमारा जो पेशावर में ऑफिस है वहाँ से कुछ टीम मेंबर्स होंगे, तो हम लोग खुद जाके सर्वे करके ताकि नीडी लोगों तक चीज़ें पहुँचे। और ये देखें, अभी तो शॉक में है वो लोग कि हुआ क्या है। उसके बाद ऑब्वियसली खाना पीना, एक बेसिक शेल्टर, बिल्कुल। उसके बाद रिहैबिलिटेशन का जब टाइम आएगा ना, उसके लिए नाज़रीन इतना नुकसान हो चुका है कि आई थिंक मोर देन $5 बिलियन। ऐसे ही है। अब मुझे लगता है 20 साल पीछे चले गए हैं हम, इस आफत के बाद 20 साल पाकिस्तान पीछे चला गया। तो रिहैबिलिटेशन का टाइम है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ट्राइंग, बड़ा एक मुश्किल टाइम है। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड जरूर करना चाहूँगा। देखिए, रिहैबिलिटेशन तो हमारी भी बहुत बाद में जाके आएगी, बहुत एंड में। फिलहाल जो देखें सिचुएशन ये है, खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के, KPK में तो इतना नुकसान ही नहीं है। KPK में जो नुकसान हुआ है, जिस तरह सवात मदीन की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे होटल ज़्यादा गिरे हैं उन इलाकों के अंदर, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने वो तजावुज़ात कायम कर रखी थी। मैं ज़रूर कहूँगा ये बात, वजह ये कि आप देखिए, जब आपने कुदरत के साथ खुद पंगा लिया है, जब एक नहर के रास्ते हैं और आपने वहाँ पे उस वक्त लोगों को पैसे दे के, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको दे के आपने होटल्स तो बना लिए, लेकिन जब आपने उसको रास्ता रोक दिया तो फिर आप कैसे ये कर सकते हैं कि कुदरत आपसे इंतकाम नहीं लेगी। यहाँ पे मैं जरूर ये बात कहूँगा, आपने रास्ते बंद कर दिए, दरिया के नहरों के रास्ते बंद कर दिए। फिर सबसे ज्यादा इस वक्त देखिए जो सिचुएशन है ना हमारे लिए खराब, वो है बलूचिस्तान और सिंध के अंदर। जी बिल्कुल, वहाँ पे बहुत से इलाके स्टिल अभी ऐसे हैं कि जहाँ 6-6 फीट पानी मौजूद है। जी, और लोगों के वहाँ पानी में लोगों के पैर और जो लेग्स हैं, उसकी जो स्किन है वो गल गई, सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। हमें आप 20 साल की बात कर रही हैं, एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे उसमें उन्होंने कि पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध में 1947 से पीछे चला गया है। वहाँ जितनी तबाही हुई है, हमारी सोच से ज़्यादा जो है वो तबाही हुई है। आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन
मेरा ये ख्याल है कि हमें इंडिविजुअल तौर पर, जिस तरह एक बहुत अच्छा इकदाम अतिया ने जिस तरह बताया कि लोग जा रहे हैं, हमें अपने तौर पर देखिए, हमें सिर्फ हुकूमत को नहीं देखना। अगर मैं 1 रुपया भी दे सकता हूँ, आप ये मत सोचें कि ये उन तक पहुँच कैसे जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप खुद जाएं, जिस तरह ये लोग जा रहे हैं। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई तो एक ऐसा इदारा होगा, फौज ने अपना देखिए कायम किया हुआ है, हुकूमत की जानिब से अपना किया गया है फंड कायम, KP के गवर्नमेंट अपना कर रही है, डिफरेंट तंजीमें कर रही हैं, तो आप उनको दे, बेशक 1 रुपया दें, मैं कहता हूँ 1 रुपया दें, बट दें ज़रूर, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, बिकॉज एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम बहुत वर्स्ट कंडीशन में मौजूद हैं। हम इस्लामाबाद में रह के नहीं अंदाजा लगा सकते। नाज़रीन, हम लोग जो शहरों में है ना, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए करोड़ मरतबा रोज कि आपकी लाइफ जो है, गाड़ी, खाना, टाइम पे बाजार गए। अब आप सोचें इसको, अगर आप ऑपोजिट करें कि यही जो है पाकिस्तान में आपके दूसरे बहन भाई किस आफत में पड़े हुए हैं, तो ये बात है बिल्कुल एब्सोल्युटली। ऑल द बेस्ट टू यू। आप स्वाद की तरफ जा रहे हैं? जी, सवाद की तरफ। ओके ओके, क्योंकि वो जरा नियरेस्ट है, फिर आपको पता है ऑफिस भी देखना होता है, सारी चीजें, वरना जाना तो सिंध और बलूचिस्तान ही चाहिए, जैसे कि अयाज ने भी कहा, लेकिन वो बहुत जरा फार हो जाता है, और एज अ फीमेल वहाँ पे ट्रैवल करना भी जरा थोड़ा। ऑल द बेस्ट टू यू अतिया, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच। क्विकली से आधे मिनट से भी कम का आप पैगाम दे दें और फिर आप दे दें। बस मैं एट द एंड यही कहूँगा, जो हम सैलाब पे बात कर रहे हैं, कि प्लीज़ डोनेट कीजिए, अपने तौर पे पहले कोशिश कीजिए, अगर नहीं आप जा सकते तो डोनेट कीजिए, बेशक 1 रुपया डोनेट कीजिए, हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है। ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आज असलम आपका। अतिया जल्दी मैं से भी यही कहना चाहूँगी कि मेरी जितनी बहनें, बेटियाँ, माएँ सब देख रही हैं, वो सब डोनेट करें, जैसे अयाज ने कहा, चाहे 1 रुपया भी करें, आपका 1 रुपया भी बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर। थैंक यू अतिया वहीद, आपका शुक्रिया। क्विक सी एक तस्वीर हमारी, जबरदस्त। नाज़रीन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। आज का शो रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देखना ना भूलिएगा। वंस अगेन आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।